हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आज से ना हम एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम बेसिकली ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ऑलिव बोर्ड का ना वीकली लाइव मॉक होता है, आप लोग बहुत देखते होंगे। तो उसका जो मैथ्स और रीजनिंग है ना, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आप अभी एक्सपेक्ट कर सकते हो 1 या 2 वीक तक सिर्फ मैं मैथ्स प्रोवाइड करूंगा, बट जो आने वाले दिनों में मैं मैथ्स और रीजनिंग दोनों का ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा, ताकि आप वहां मॉक दो और यहां देखो कि कैसे आप जल्दी कर सकते हो क्वेश्चंस को। एक्चुअली में एग्जाम ओरिएंटेड क्या तरीका है, कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, यहां पे मैं आपको सिखाऊंगा नहीं ज्यादा। मतलब सीखोगे तो जरूरी, लेकिन बेसिक्स हम नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि एग्जाम में हमें कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक देना। ठीक है, अगर आप रेगुलर मॉक देते हो सॉल्यूशन आप सिलेक्शन आपका तभी होगा। तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज से हम ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं। और ये जो पेपर है ये एक्चुअली में 22 और 23 अप्रैल को जो पेपर है हुआ है इनका 20 सैटरडे संडे, यानी आज शाम तक ये वीडियो आपको 8 से 9 बजे के करीब मिलेगी, 9 बजे रात को। तो ये 7 बजे तक होता है, सैटरडे सुबह से स्टार्ट होता है और संडे शाम तक होता है। लाइव मॉक है, ये फ्री मॉक है, ये आप सब दे सकते हो और वहीं से मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको इनका मॉक ठीक लगता है, अच्छा लगता है, आप 1-2 मॉक दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा अच्छा मॉक बनाते हैं ये। ठीक है, तो आप इनका जो ईयरली पास है वो भी खरीद सकते हो। एसएससी का, बैंकिंग का, एसएससी प्लस बैंकिंग सबका मिल जाएगा आपको और बहुत ही किफ़ायती रेट में है। और अगर आप मेरा कोड लगा देते हो वहां पे, राज करके कोड आएगा, RAJ राज कोड। ठीक है, तो आपको 35 to 45% तक डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लगा देना अगर आप इनका लाइव मॉक लेना चाहते हो। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सीधा हम क्वेश्चंस करेंगे। कुछ चैप्टर्स मैंने आप लोगों को करवा रखा है, कुछ नहीं करवाया है। उस पर क्लैरिटी दिख रही है? क्वेश्चन सही दिख रहा है ना? अभी ठीक है? अभी ठीक? देखो क्या है क्वेश्चन, पाइप के कैन फिल अ सिस्टम इन 13 आवर्स। एक पाइप के है जो किसी भी सिस्टम को ना 13 आवर्स में भर सकता है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा वो इंग्लिश में ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर हिंदी में किया है तो आपके पास हिंदी का वो होगा, जो मॉक सॉल्यूशन है उसका हिंदी में होगा, आप वहां से कर सकते हो। बट मुझे क्या है ना, बारी बारी से स्क्रीनशॉट लेना होता है, फिर पीडीएफ बनाना होता है। ठीक है, तो मुझे कन्वर्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा और आई हैव ऑलरेडी बहुत काम है मेरे पास, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। ठीक है, बाकी सारे जितने भी पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ वो बाइलिंगुअल होती है। ठीक है, लेकिन ये जो मैं वीकली करवाऊंगा ना, आप इसको एक्सपेक्ट करना कि ये आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। ठीक है, हिंदी में आप लोग कर लोगे। देखो इतनी हिंदी तो आनी चाहिए, अगर आप इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए अगर आप एसएससी या कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हो, थोड़ा बहुत। ठीक है, बाकी कोई वर्ड आएगा तो मैं उसका आपको मतलब बता दूंगा हिंदी में क्या है। तो देखो क्या है, एक पाइप के है, वो इस किसी भी सिस्टम को, टंकी को 13 आवर्स में भर सकता है। तो K इज इक्वल टू 13 आवर्स। ठीक है, देयर इज अ लीकेज एट द बॉटम ऑफ द सिस्टम ड्यू टू विच इट टेक्स 15 आवर्स फॉर द सिस्टम टू बी फिल्ड। ये कह रहा है कि एक अकेला जो पाइप है वो 13 आवर्स में फिल कर सकता है, लेकिन एक लीकेज हो गया है। लीकेज को मैं L का नाम दे देता हूं। तो अब क्या हो रहा है, इस लीकेज के कारण ना इसको भरने में 15 आवर्स का टाइम लगा है। कितना टाइम लगा है? 15 आवर्स में। तो अब आपसे पूछा है कि अगर लीकेज को ही सिर्फ लगाया जाए तो कितनी देर में वो खाली कर देगा, कितनी देर में वो खाली कर देगा। अगर टंकी फुल है तो अगर वो लीकेज जारी रहता है तो कितनी देर में वो टंकी खाली रह जाता है, खाली हो जाएगा। तो देखो कैसे करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, K13 K प्लस R 15, आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है और टोटल कैपेसिटी निकालना है। तो 15 इंटू में 13 आ जाता है 150 और 45 195, यानी कि ये जो 195 है ये कैपेसिटी हो जाएगी। क्या है ये? 195 कैपेसिटी है। एक तरह से आप ये मान के चलो ये 195 क्या है? कैपेसिटी है। और इसको भरने में इसको 13 घंटे लगता है। तो 1 घंटे में कितना? 15। 1 घंटे में कितना? 15। ये चीज ध्यान रखना, 1 घंटे में कितना? 15। और ये 1 घंटे में कितना हो जाएगा? 13। कैसे किया? 195 से 13 डिवाइड किया तो 15 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी और 15 से डिवाइड करोगे तो 13 आ जाएगा। यानी कि के अकेले की कैपेसिटी है 15 और K प्लस L मिलकर दोनों मिलाकर की कैपेसिटी जो है वो 13 है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अकेला 15 भर रहा है और दोनों मिला के 13 हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लीकेज है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लीकेज है, उसका काम पानी निकालना है, बाहर निकालना है। तो अगर मैं K के बदले 15 पुट कर दूं तो L की वैल्यू आ जाएगी
2, यानी लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है -2, और टोटल कैपेसिटी कितना है 195, तो 190 अपॉन में 2 कर दो तो यह आ जाएगा आपका 97.5 आवर्स। ठीक है, 97.5 आवर्स, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 136 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x माइनस वाई का क्यूब। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो दो तरीका है, एक तो आप इसको सॉल्व करो, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप ना अपने आप वैल्यू इमेजिन करो। देखो कैसे, जैसे एक्स वाई 30 दे रखा है ना, तो तुम इसको 1 और 30 मान सकते हो, 2 और 15 मान सकते हो, 3 और 10 मान सकते हो, 5 और 6 मान सकते हो, या 6 और 5 मान सकते हो, यानी कि इतने तरीके हैं। ठीक है, इन्हीं में से, और आपको ना आइडिया हो जाएगा कि कैसे। जैसे देखो एक और अगर मैं 30 पुट करूं ना तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हट जाएगा। ऐसे 2 और 15 करूं ना तो भी नहीं रहेगा, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 है, तो ये भी हट गया। 10 का स्क्वायर अकेला 100 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 जा 36, देखो आ गया ना 3 और 10। ओके, 3 और 10, तो इसमें ना 3 और 10 भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 3 9 चौके 36 और 10 इंटू में 100 136, 10 इंटू में 3, तो वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, x की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी और y की वैल्यू 10 आ जाएगी। पुट कर दो यहाँ पे, तो एक्स वाई यानी कि 6। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे x बड़ा होना चाहिए, वैसे नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप माइनस में लाओगे, माइनस में नहीं लाना, ठीक है। पॉज मार वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपके पास दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 136 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 30, और आपसे पूछा है 2x माइनस वाई की क्यूब का फॉर्मूला बताओ, मतलब 2x माइनस वाई की क्यूब कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मेनली दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू इमेजिन कर लो, ठीक है, या दूसरा तरीका है जो बेसिक वैल्यू इमेजिन करोगे तो देखो 6 और 5 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट कर दूं, 5 का 25 इंटू में 4 100 और 6 का 36, ठीक है, और 5 6 30 होता है। लेकिन 3 और 10 भी करेगा, ध्यान रखना 3 और 10 भी करेगा, तो बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 किसको ले 10 किसको ले, ठीक है। तो इसका दूसरा तरीका क्या है, जरा गौर से देखो, आपको ये दिख रहा होगा, ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। क्या है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4x वाई, ठीक है। या फिर देखो हमें ना क्या निकालना है, 2x माइनस वाई की क्यूब निकालना है ना। क्या मैं सीधा 2x माइनस वाई का क्यूब निकाल सकता हूं, अगर मैं 2x माइनस वाई का क्यूब कर दूं या स्क्वायर कर दूं स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ये 4xy कैसे आया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 136 माइनस 4xy कितना दे रखा है 30, तो ये आ जाएगा 16। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो यहां से देखो 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया 16, तो 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ना, पूछा क्या है क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। एक तरीका तो ये है जो फॉर्मूले से कर सकते हो, दूसरा आप ना इमेजिन करो वैल्यू, अपने आप वैल्यू इमेजिन करो, ठीक है। कैसे, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 5, या x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 6। अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूं ना तो भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। x की वैल्यू 5 यानी 5 2 जा 10 और y की वैल्यू 6 का क्यूब, तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका 64, ठीक है। बट उसमें क्या है ना कि आपको दोनों में वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, टॉनी एंड ब्रूस आर 195 मीटर अपार्ट। देखो टॉनी और ब्रूस है, ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है 195 मीटर दूर है। ओके 195 मीटर दूर है, और ये लोग ना एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। मान लो कि यहां है टोनी और यहां है ब्रूस, और ये दोनों एक दूसरे से कितना दूर है 195 मीटर। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, पहला जो है वो आ रहा है 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो दूसरा है वो इधर की तरफ आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो बताओ इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा, तो कुल मिला के देखो इनको 195 मीटर ट्रेवल करना है, और जब दो आदमी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हो तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, तो 33 प्लस 45 78। क्योंकि ये किलोमीटर में है तो इसको तुम्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ओके आई होप क्लियर होगा यहां तक। 195, हाँ तो कट रह गया, जरा गौर से देखो 3 से कट जाएगा, ये ओ 3 से कटा तो इन दोनों 6, 3 18, ये 6, फिर ये
13, ये 3, 13 से कट जाएगा, 13 पचे 65, 15 से कट जाएगा 9, 5 से कटा 3, ये पूरा आ जाएगा आपका 9 सेकेंड। ओके, 9 सेकेंड ये आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। सो ये डीआई का क्वेश्चन है। देखो एक टेबल हमारे पास गिवन है। क्या पूछा गया आपसे? आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल इंपोर्टेड क्वांटिटी टू टोटल एक्सपोर्टेड क्वांटिटी ऑफ द ऑल 5 प्रोडक्ट टुगेदर। देखो ये है इंपोर्टेड क्वांटिटी, ये है एक्सपोर्टेड क्वांटिटी। तो इसमें ना आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करके उनका रेशियो निकालना है, क्योंकि 5 साल का बोला है ना, तो आप ऐड कर दो। 175, 225, 400, 520, 670, 750, 850। ये तो आ गया आपका इंपोर्टेड। अब एक्सपोर्टेड कैसे करोगे? 125 प्लस 200, 325 प्लस 80, 405, 530, 650। ठीक है, अब इसको कट कर दो। 5 से कटा ये 17, 5 से कटा 13, 17:13। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब इन क्वेश्चनों में ना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है, मतलब वैल्यू पुट करके करें या सीधा एंगल लेकर करें, कैसे करना है। तो देखो इसमें ना आपके पास कई तरीके हैं करने का। सिंपल एक तरीका तो ये है कि आप वैल्यू पुट करके देखो कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, और ज्यादातर वैल्यू पुट करते हैं 45। ओके, अगर मैं इसमें 45 पुट करूं ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो कैसे, और सबसे पहले 45 ही पुट किया करो। तो 2 कॉट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर 45 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक 45 जो होता है ना वो √2 होता है। तो √2 का स्क्वायर 2, तो देखो 2 = 2। तो यहां नहीं, यहां पे एक ही वैल्यू कितनी है? 45। ठीक है, अब आप पुट कर दो यहां पे। तो क्या दे रखा था? 2 √2 सेक ए, सेक 45, सेक 45 होता है √2 प्लस 10a, 10 45 होता है 1 माइनस 1/2। तो अब देखो इसको ऐड कर दो, 4 + 5, 5 माइनस 1/2, तो ये 9/2 आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। एलईडी बल्ब है, ठीक है, एक एलईडी बल्ब है, या 7 एलईडी बल्ब है एक्चुअली में। ठीक है, वी हैव 7 एलईडी बल्ब, और ये क्या करता है ना कि हर थोड़ी देर में ना ब्लिंक करता है। ठीक है, जो पहला वाला है वो हर 4 सेकंड में ब्लिंक करता है, जो दूसरा वाला है वो हर 6 सेकंड में ब्लिंक करता है, तीसरा वाला 7, चौथे वाला 8, पांचवा वाला 10, छठा, और ये इस तरीके से। यानी कि हमारे पास 7 एलईडी है, एक हर 4 सेकंड में ब्लिंक कर रहा है, एक हर 6 सेकंड में, एक 7 सेकंड में, एक 8, एक 10, और एक 12, और एक 15 सेकंड में। तो ये पूछ रहे हैं कि पहली बार ये एक साथ 12 बजे ब्लिंक हुआ है, अगले 3.5 घंटे में 3 hours 30 मिनट में कितनी बार और ब्लिंक करेगा। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो हमें एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, एलसीएम जो आएगा ना उतने सेकंड पे ये आपस में मिलकर एक साथ ब्लिंक करेंगे। तो देखो एलसीएम कैसे लोगे, बड़ा नंबर है ना लेकिन आसान है। देखो कैसे, 4 और 6 का एलसीएम लो। देखो एलसीएम लेना मैं सिखा रहा हूं, 4 और 6 का एलसीएम लो। सॉरी, थोड़ा बीच में कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो अब मैं ना एलसीएम निकालना सिखाता हूं आपको, इन नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करो, 4 और 6 का एलसीएम निकालो। तो 4 और 6 का 12 एलसीएम होता है, और 12 भी दे रखा है। तो कुल मिला के 4, 6, 12 का एलसीएम 12 आ गया। इस तरीके से देखो 4, 6, 12 का एलसीएम आ गया है कितना? 12। अब क्या बच गया आपका? 7, 8, 10 और 15 का एलसीएम निकाल सकते हो। 10 और 15 का एलसीएम हो जाता है 30। ठीक है, देखो इस तरीके से करो। 7 का एलसीएम किसी के साथ नहीं बनेगा। अब मैं क्या करता हूं, 8 को भी इधर ले आता हूं, यानी कि 12, 8, 7 और 30। देखो 12 और 8 का एलसीएम 24, 7 और 30। अब क्या करो, आप इनका वो करो, एलसीएम निकालो। 24 और 30 का 120 आता है, 120 और 7, तो यह आ जाएगा आपका 840। ठीक है, कितना आ जाएगा? 840। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हो। या तो आप सबको निकालो जो बेसिक तरीका है, या फिर आप कपल बना के कर सकते हो। ठीक है, आपस में इनको कपल्स बनाओ, जिस लग रहा है कि जिसके साथ जिसका बन सकता है बनाओ, और फिर इस तरीके से करो। तो 840 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो यानी कि ये सेकेंड्स है। ठीक है, यानी कि हर 14 मिनट में ये एक बार ब्लिंक करता है। कितनी बार ब्लिंक करता है? हर 14 मिनट में एक बार। ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या था आपसे? 14 6 84। हाँ, अगले 3 hours 30 मिनट, यानी कि 3 hours यानी 180 मिनट प्लस 2, अगले 210 मिनट में कितनी बार ब्लिंक करेगा? तो एक 14 मिनट में एक बार ब्लिंक करता है, 210 में कितनी बार करेगा? ठीक है, तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा
कैलकुलेटिव था, तो आप कितना जल्दी इसको कैलकुलेट कर पाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसी के लिए मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन अप्रोच करवाता हूं। मैं बार बार अपनी क्लास में भी कहता हूं कि आप अपने कैलकुलेशन पे वर्क करो। देखो कैसे, अगला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है। ओके, वी हैव गिवन a प्लस बी प्लस सी 16 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 124 है। आपको करना क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकालना है। तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, अगर मैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ac, यही तो निकालना है ना हमें। 2ab प्लस bc प्लस ac निकालना है। a प्लस b प्लस c 16 दे रखा है, तो 256 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 124 दे रखा है, प्लस में 2 इंटू में p, मैं इन सबको p लिख देता हूं। ठीक है, देखो इससे टाइम बचेगा, एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब आपको पता है p क्या है। ठीक है, 2p इज इक्वल टू 132, इसमें से अगर मैं घटा दूं, ठीक है, सो p इज इक्वल टू आपका 66, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखो क्या है, इन द फिगर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ठीक है, मैं एक बार फिर से बना देता हूं, ये फिगर है। ओके, बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, जो एस और टी है ना वो पैरेलल है किससे, क्यू और आर से। ठीक है, ये दे रखा है मान लो पी, अगर कभी भी एस टी और क्यू आर पैरेलल हो, अगर कभी भी एस टी और क्यू आर पैरेलल हो तो क्या होगा, पी एस अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन में पी आर। ये ध्यान रखना, दिस अपॉन में दिस अपॉन में दिस, यानी कि ये छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला अपॉन में बड़ा वाला हमेशा इक्वल होगा। तो देखो यहां पी एस दे रखा है आपका a माइनस 1, ठीक है, ये दे रखा है a माइनस 2, यानी कि, और ये दे रखा है आपका 3a प्लस 2, और ये दे रखा है आपका 3a माइनस 2। तो यानी छोटा वाला कितना है, पी एस a माइनस 1 अपॉन में पी क्यू। जब मुझे पी क्यू निकालना होगा ना तो मुझे दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो ये a माइनस 1 है और ये 3a प्लस 2 है, तो क्या आ जाएगा 4a प्लस 1। फिर जब मुझे pt निकालना है तो pt दे रखा है a माइनस 2 अपॉन में pr, अगर निकालना हो तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपका 4a माइनस 4। ओके, नाउ अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई थोड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4a प्लस 4, ये तो एक साइड आ गया। दूसरे साइड देखो 4a स्क्वायर माइनस 8a प्लस a माइनस 2, ये आ जाएगा। बेसिकली जब मैं 4a को a माइनस 2 से करूंगा तो ये आएगा, और 1 को a माइनस 2 से करूंगा तो a माइनस 2 आएगा। अब जरा गौर से देखो, 4a स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 4a माइनस 8a माइनस 8a कट जाएगा, तो यहां बचा बेसिकली a माइनस 2 और इस साइड बचा 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6, a इज इक्वल टू 6। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ये बेसिकली इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप ये इमेजिन करो इससे ज्यादा टफ नहीं आता है मैथ्स का पेपर आजकल। एक तरह से ना इससे आइडिया भी हो जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इन ट्राइंगल जे के एल, एक ट्राइंगल है, देखना इधर, ये एक ट्राइंगल है जे के और एल, ये ट्राइंगल है जे के एल। ठीक है, जिसमें जे के दे रखा है 16, के एल दे रखा है 27 और जे एल कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। बेसिकली एक त्रिभुज है, इसमें ये दे रखा है। फिर क्या बोल रहा है आपसे, जे एम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल जे, जो जे है ना जे एम, ये इसका बाइसेक्टर है। ओके, जे एम जो है ना बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्टर को बोलते हैं हम समद्विभाजित, विभाजित जो करता है, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, विभाजित करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये इसको बाइसेक्ट करें ना, तो इस वाले का और इस वाले का जो रेशियो होता है ना, वही इन दोनों का रेशियो होगा। जैसे कि अगर मान लो ये 16, इसको मैं x मान लूं और इसको मैं y मान लूं, तो x अपॉन में y जो होगा ना, x वाले के साइड 16 है और y वाले की साइड कितना है 20 है, तो ये हो जाएगा x अपॉन में y का जो रेशियो होगा ना वो क्या आ जाएगा 4:5, यानी कि x और y का रेशियो क्या आ जाएगा आपका 4:5। ठीक है, और पूरा कितना है 27, पूरा कितना है 27, 4:5 में डिवाइड कर दो, 9 3 ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 15, यानी कि ये वाला पार्ट 15 है और ये वाला पार्ट
12 है। ठीक है, ये ज्योमेट्री का बेसिक है, आप मेरे चैनल पे मैंने डाल रखा है, वो वाला ज्योमेट्री कर लो, उससे टफ किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उससे ज्यादा टफ पूछा ही नहीं जा सकता। मैंने इतना और बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक करवा रखा है। ठीक है, अब पूछा क्या था आपसे, लेंथ ऑफ के एम पूछा है। के एम का लेंथ कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वां देखो। कैलकुलेशन है इसमें। अब देखो कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता है, यहां दे रखा है। अब लोग क्या करते हैं ना, इसको पॉइंट पॉइंट के चक्कर में ना बहुत ज्यादा भाग जाते हैं। आपको क्या करना है, देखो सिंपल, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना जाएगा 8, डिवाइडेड बाय, देखो पॉइंट के बाद 1 था, यहां पॉइंट के बाद 2 था, तो यानी कि कितने जीरो, 3 जीरो लगा दो। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, 3 इंटू में 9, 27 अपॉन में अगेन 3 जीरो। 3 जीरो क्यों लगाया, क्योंकि 2 और 1 3 जीरो। समझ में आ गया। अब देखो इधर 2 2 जा 4, 4 के आगे कितना जीरो, 2 जीरो। समझ में आ रहा है। प्लस में इधर देखो 3 3 जा 9, 2 जीरो। ओके, और इधर 2 3 जा 6, 2 जीरो। अगर ये करना सीख गए ना, देखो कितना फास्ट हो जाएगा। लोग क्या करते रहते हैं ना, इसको पॉइंट में ही रहने देते हैं। मैंने बिल्कुल हटा दिया। तो अब देखो, अब मैं अगर ऊपर करूं, देखो दोनों का सेम है, तो क्या आ जाएगा -19 अपॉन में 100। और अगर मैं इधर वाले को ऐड करूं तो 9 6 15 4 19, सॉरी 100 नहीं 1000 अपॉन में 100। अब देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 19 से 90 कटा, -1 अपॉन में 10 आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं -0.1। देखो कितना आसान है। आप ना यहां पे एग्जाम में कैसे करना है ना, उसका अप्रोच सीख रहे हो, ध्यान रखना। सिर्फ क्वेश्चन आना ही सफिशिएंट नहीं होता है, कैसे करना है वो भी जरूरी होता है। और मैं बता रहा हूं, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वहां आपके ट्रिक्स काम नहीं आएंगे। ठीक है, ये अर्थमेटिक के जो 4-5 चैप्टर है उसके ट्रिक सीख लेते हैं और फिर लोगों को लगने लग जाता है वही गणित है। भैया उससे काम नहीं चलेगा। अब देखो क्या क्या रखा है, वॉल्यूम दे रखा है एक सिलेंडर का 1570। 1570 एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम बोलते हैं बेलन। ठीक है, बेलन का जो आयतन है ना वो दे रखा है कितना, 1570। ठीक है, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली बेलन का जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। ठीक है, ये दे रखा है कितना, पाई आर स्क्वायर एच दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है, सॉरी 1570 सेंटीमीटर, 15। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है पाई की वैल्यू लेनी है 3.14। ओके, नाउ आर स्क्वायर हमें पता नहीं और एच पता है कितना है, 20 है। एच कितना है, 20 है। हमें क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया। लोग ना करते रहेंगे। अब क्या करते हैं ना एग्जाम में कई बार कि इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 से मल्टीप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं से तो आंसर हो जाएगा, लेकिन घूम जाते हैं। एग्जाम में कोई ऐसे नहीं करता। एग्जाम जब देने जाओगे ना तो यही करना होगा तुम्हें, चाहे कितनी भी अच्छी मैथ हो यही करोगे। तो क्यों ना अपने कैलकुलेशन पे काम करो। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, 0 से 0 कटा। नाउ मैंने क्या किया, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, हटा 2 0 लगा दिया, कोई दिक्कत। नाउ ये 157 है, ये 314 है, 2 बचा। ओके, नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100, ये 100 उधर जाएगा, 2 2 4, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू 5। अगर ये करना सीख गए ना तो मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी। मैंने क्या किया, सिंपल पॉइंट हटाया, 0 लगाया। अब 157 और 314 कट जाता है, सिंपल पता चल जाएगा। और नंबर्स हमेशा ऐसे ही देंगे जो कटेगा। ठीक है, तो इसको डबल करोगे कट जाएगा, तो आर की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। अगेन पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ध्यान रखना। आर कितना है हमारा 5 और आर प्लस एच कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कैसे करोगे, 25 टू 50 ना, पॉइंट कैसे घटाएं। तो मैं क्या करता हूं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब मैं 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 314। ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअली में 50 से करना है, तो उसका हाफ कर दो। तो 157 इंटू में 5, 385 है क्या, सॉरी 15 × 75, 785। अगर ये करना सीख गए ना तो मैथ्स इजी हो जाएगी। और ये करना सीखना है तुम्हें। हर चैप्टर मैंने ऐसे ही करवा रखा है, इसी अप्रोच के साथ। उसे देखो और बहुत कुछ सीखोगे। चाहे आपकी मैथ्स कितनी भी अच्छी हो, बहुत कुछ सीख जाओगे उससे।
देखो ये क्वेश्चन है, अब बहुत लोग इसको सर्व करके बैठ जाएंगे, यार इतना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इतना कैलकुलेशन कैसे होगा। देखो कैसे होगा, सो 8√3 रूट 192 दे रखा है 27.7, हमें निकालना है 12√3 और 1200√3। क्वेश्चन जो एग्जाम में देगा ना वो ऐसे ही बना के देता है कि थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है, सॉल्व करने के लिए नहीं देंगे, वो दिमाग लगाने के लिए देंगे। तो देखो कैसे, 8√3 ऐसे रहने दो। अब 192 को मैं रूट में लिख सकता हूं क्या, कैसे लिख सकता हूं, अब देखो 192 है, ऐसे ही करते हो ना तुम लोग, 96 किया, ठीक है, फिर 2 से किया, फिर 48, फिर 2 से किया 24, फिर 2 से किया 12, फिर 2 से किया 6, फिर 2 से किया 3, और देखोगे यहाँ पे कितने रूट है। बट आपको करना क्या होता है ना, मेनली मैं बताता हूँ, हाईएस्ट नंबर देखो जो 192 को काट सकता है, जितना ज्यादा लोग हो उतना अच्छा रहेगा। तो देखो सबसे पहले ना मैं 192 को क्या करता हूँ ना, 4 से कट कर सकता हूँ मैं। जब मैं 4 से कट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 चौके 16, 4 8 48, फिर 4 से फिर से कट सकता है, 12 बचा, फिर ये 4 से कट सकता है, फिर 3 बचा, यानी कि देखो एक्चुअली में 3 बच गया है एंड में, जिसका आपको रूट में ही लिखना पड़ेगा और ये मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखना 4 इंटू में 4 इंटू में 4, 64 ना, 64 इंटू में 3, 64 का रूट कितना होता है 8, ठीक है। तो यानी कि एक्चुअली में रूट 192 किसके इक्वल है, 8√3 के इक्वल है, तो 27.7। तो कुल मिला के आपके पास दे रखा है 16√3 की वैल्यू 27.7, और आपको निकालना क्या है, ये निकालना है 12√3 प्लस में रूट 1200। बच्चे बहुत तेज होते हैं, यहां से ना 16 को डिवाइड करके √3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, नहीं निकालना, ठीक है। अब 1200 को क्या लिख सकते हो तुम, अगेन वही चीज करो, ठीक है। देखो 400 का मल्टीपल है ना, ये 400 इंटू में 3, किसी ना किसी स्क्वायर का मल्टीपल होगा, ये 400 का मल्टीपल है, ये 400 इंटू में 30, और 400 को तुम रूट में क्या लिख सकते हो 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 12√3 प्लस में 20√3, करके देख लेना, यही आएगा, करके देख लेना, यही आएगा। तो ये बेसिकली आपका आ गया 32√3। एक बात बताओ, 16√3 ये है तो 32√3 क्या है, डबल का ही तो फर्क है ना, डबल कर दो, 54 55.4, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अप्रोच समझ में आएगा कि कैसे करना होता है। देखो अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, एक 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है बेसिकली 6928AB, ये ना 11 13 और 17 से डिविजिबल है। तो आपको ना ए और बी की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है आपको, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको 13 और 17 पे जाना ही नहीं है, 11 से ही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करोगे, इसको ऐड करो 6 2 और a को, बेसिकली यही फॉर्मूला होता है ना, 8 प्लस a, और ये आ जाएगा आपका 17 प्लस b, और इन दोनों का जो डिफरेंस है ना या तो 0 होगा या 11 होगा। तो कैसे कर सकते हैं, अगर अब देखो ऑब्वियस ही बात है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा ना, तो 8 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि 11 आ जाए, और 17 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 22 हो जाए, ताकि इन दोनों का डिफरेंस जो है ना मैं 11 मेंटेन कर सकूं, ठीक है, ताकि मैं इन दोनों का डिफरेंस क्या मेंटेन कर सकूं, 11 मेंटेन करूं। तो देखो अब यहां पे मैं a के बदले 3 रख दूंगा, और यहां पे मैं b के बदले 5 रख दूंगा, यहां पे मैंने a के बदले 3 रख दिया और यहां b के बदले 5 रख दिया। अब आप पुट करके ना चाहो तो 13 और 17 पे चेक कर सकते हो, बाकी चेक करने की जरूरत है नहीं, आंसर सही होगा, ठीक है। a की वैल्यू 3 माना है हमने, तो 3 3 जा 9, 2b यानी कि 5 2 जा 10, तो 10 प्लस 9 19 आ जाएगा आंसर। ध्यान रखना वो 7 11 13 होता है तो 1001 हो जाता है, और उसमें क्या करते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 3 डिजिट नंबर, हर 3 डिजिट के बाद वो नंबर रिपीट होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, यहां 17 है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक वेसल है, इसमें कुछ मिक्सचर्स हैं, ए और बी लिक्विड है 9:11 में, ओके। सो क्या है क्वेश्चन देखो, अ वेसल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन द रेशियो 9:11, ओके, 9:11 में दे रखा है। इफ 23 लीटर ऑफ लिक्विड ए एंड 27 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज एडेड टू द मिक्सचर, द रेशियो बिकम 5:6, 5:6। ये देखो क्या कह रहा है, एक मिक्सचर है उसमें ए और बी में ना, ए और बी का जो अनुपात है, एक हो सकता है कोई बर्तन हो, बर्तन में कुछ मिक्सचर है, ए और बी का अनुपात है 9 और 11, तो मैं इसको 9x और 11x मान सकता हूं ना, बिल्कुल मान सकते हैं, x में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। देन अगर मैं इसमें a का 23 लीटर ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 9x प्लस 23, और अगर मैं b का 27 लीटर ऐड कर दूं, ठीक है, तो जो नया रेशियो आएगा ना वो आ जाएगा 5:6,
6। क्या आ जाएगा 5:6। तो आप इसको क्या कर सकते हो 9x प्लस 23 अपॉन में 11x प्लस 27 इज इक्वल टू 5/6। अब आपको क्या करना है, सिंपल x की वैल्यू निकालनी है। क्या पूछा है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A, यानी कि हमें 9x निकालना है। देखो कैसे करोगे, 55x प्लस 135, 54x प्लस में 138, ठीक है। x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आ गई, हमें निकालना है 9x 27। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इस पे ना बेसिकली 5 तारीख दे रखा है, ठीक है। March 1, March 2, March 3, March 4, March 5, ठीक है। और टोटल रन स्कोर बाय रोहित एंड राहुल इन सेकेंड मैच। देखो 3 बंदे हैं, फर्स्ट मैच में रोहित ने 92 रन मारे हैं, राहुल ने 60 और विराट ने 72। ये अलग अलग मैचेस का दे रखा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, द टोटल रन स्कोर्ड बाय रोहित एंड राहुल इन सेकेंड मैच इज। पहले तो ये देखो कि रोहित और राहुल ने सेकेंड मैच में मारा कितना है। सेकेंड मैच में रोहित और राहुल, ये है ना रोहित और राहुल, इन दोनों को ऐड कर दूं तो दोनों ने मिला के कितना स्कोर किया है 132। दोनों ने मिलकर कितना स्कोर किया 132। इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल रन स्कोर्ड बाय विराट इन थर्ड एंड फोर्थ मैच। देखो विराट ने थर्ड और फोर्थ में कितना मारा, ये 80 और ये 30, तो टोटल 110। तो आपसे पूछा गया है कि 132 110 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो 22 ज्यादा है ना। 110 का कितना परसेंट है 20%। फिर वही डीआई का क्वेश्चन है, 5 टाइप का मूवी है। एक है साइंटिफिक, एक है हॉरर, एक है फैंटेसी, एक है कॉमेडी और एक है थ्रिलर, ठीक है। अब आप भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। 5 टाइप की मूवी है, साइंटिफिक, हॉरर, फैंटेसी, कॉमेडी और थ्रिलर। ये 5 टाइप की मूवीज है। ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड कॉमेडी एंड हॉरर टुगेदर। कॉमेडी एंड हॉरर टुगेदर कहां से, 2 सिटी की बात हो रही है, हैदराबाद और चेन्नई। तो देखे क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड कॉमेडी एंड हॉरर टुगेदर फ्रॉम हैदराबाद। फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद ब्लू वाला है, तो 14,800 एंड 15,400, तो यह आ जाएगा 30,200। ओके 30,200। तो क्या पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु रीड कॉमेडी एंड हॉरर। कॉमेडी एंड हॉरर जो हैदराबाद से वो 30,200 है। आगे देखो द नंबर ऑफ पीपल हु रीड साइंटिफिक एंड थ्रिलर टुगेदर फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई से साइंटिफिक और थ्रिलर, साइंटिफिक और थ्रिलर, तो ये 16,800 और ये 13,29, 30,600। कितना आ जाएगा 30,600। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 400। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। आई होप समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चंस करना होता है। अब देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 23 देखो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें ना के की वैल्यू निकालनी है। इफ द एवरेज ऑफ 23, 14, 37 एंड 26 इज के स्क्वायर। इनका एवरेज कितना है के स्क्वायर। अब देखो मैं एवरेज निकालने का ना एक नया मेथड बता रहा हूं। क्या करना है आपको, इनके बीच का ना कोई भी नंबर इमेजिन कर लो। इनमें से ना आप कोई भी एक नंबर इमेजिन कर सकते हो या अपनी मर्जी से भी इमेजिन कर सकते हो। मैं क्या करता हूं 23, 27, 26, 14, इनके बीच का कोई नंबर लो और नंबर इमेजिन क्या करो, जैसे 20, 25, 30 ऐसे। तो मैं 25 इमेजिन कर लेता हूं। क्या मैं इमेजिन करूंगा 25, और जो भी नंबर मैंने इमेजिन किया ना मैंने यहां लिख दिया है 25, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उस नंबर में से इन सबको घटाएंगे। तो बताओ 23 25 से कितना दूर है -2, 14 कितना दूर है -11, 37 कितना दूर है +12 और 26 +1। फिर क्या करो, इन सबको ऐड कर दो। तो देखो ये आ जाएगा -13, ये आ जाएगा +13। तो एक्चुअली में ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 0 ना। तो अगर आपका यहां पे आ जाएगा 0 अपॉन में 4 क्यों, क्योंकि ऐसे 4 नंबर है, ठीक है। इसमें ना आपको ऐड करने की झंझट नहीं रहती है। यहां तो छोटे नंबर से आप ऐड करके भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर मान लो नंबर्स बड़े हैं, ऐसे 8-8, 10-10 नंबर है, जब मैं एवरेज चैप्टर करवाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कैसे करना है। तो 25 प्लस में 0 अपॉन में 4 यानी कि 25 ही आ जाएगा। एवरेज कितना आ गया 25, यानी कि के स्क्वायर कितना है आपका 25। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यही आपसे पूछा गया। एक तरीका तो ये है, एवरेज चैप्टर में मैंने करवा रखा है, ये एवरेज चैप्टर देखना, ठीक है। या दूसरा तरीका है सिंपल ऐड कर दो, 23 + 14 37, 37 + 37 74, 74 + 26 100, 100 है इन सबका सम। और नंबर्स कितने हैं टोटल 4, तो इसका एवरेज आ गया 25। 25 के स्क्वायर के इक्वल है, तो के की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
मिहिर कैन कंप्लीट अ वर्क एज फास्ट एज हिज टू फ्रेंड्स वर्किंग टुगेदर। देखो मिहिर जो है ना वो किसी काम को उतना ही फास्ट कर रहा है जितना फास्ट में उसके बाकी दो दोस्त करते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मिहिर की जो एफिशिएंसी है ना उसके जो दो दोस्त है ए और बी उनके सम के इक्वल है। कह सकता हूं ना, बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है, इफ द फर्स्ट फ्रेंड कंप्लीटेड द सेम वर्क इन 18 डेज, पहला वाला बंदा जो है ना उसने 18 दिन में कंप्लीट किया है और जो उसका दूसरा दोस्त है ना उसने 36 दिन में कंप्लीट किया है। तो हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू मिहिर टू कंप्लीट द होल वर्क? तो पूरे करने में मिहिर को कितना टाइम लगेगा? देखो ए ने 18 किया, बी ने 36 में किया, तो एलसीएम आ गया 36, एफिशिएंसी 2 और 1, यानी कि अगर ये दोनों मिलकर करे ना तो 36 काम करने में कितना दिन लगेगा? 12 दिन। 36 काम करने में कितना टाइम लगेगा इनको? 12 दिन। एक बात बताओ, इन दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर के अकेला मिहिर है ना, तो जितना ये दोनों मिलकर करेंगे उतना ही तो मिहिर अकेला करेगा ना, तो 12 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है इफ b इज इक्वल टू दिस फाइंड रूट b। इनमें से ना b दे रखा है और आपको रूट b निकालना है। बहुत तरीके हैं, वैल्यू पुट कर सकते हो। 45 नहीं पुट करना, क्योंकि देखो tan a और cot a दोनों 45 सेम होता है और sin a cos a भी सेम होता है। या तो 30 पुट कर लो या 60 पुट कर लो। एक तरीका तो ये है वैल्यू पुट करके। ठीक है, दूसरा तरीका भी देखो। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आप सीधा फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो। जैसे कैसे? तो इसको लिख सकते हो b इज इक्वल टू सेक को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें क्या होता है ना डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस की पावर 4a अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस स्क्वायर हो। अगर एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या तुम इसको ये लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो ये और ये कट जाएगा। तो बेसिकली आपका ये बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, और साइन बाय कॉस टेन स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कॉस है, ध्यान रखना। ठीक है, सो बी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10a, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी देख लो। ये है जिसको फॉर्मूले वगैरह याद है, या दूसरा तरीका है सिंपल, वैल्यू पुट कर लो जो मन में आए, 30 या 60, 30 या 60, 45 मत पुट करना। तो अगर मैं पुट करूं तो सबसे पहले सेक 30 बताओ, सेक स्क्वायर 30 कितना होगा? सेक 30 कितना होता है? तो सेक 30 पहले आपको कॉस 30 निकालना पड़ेगा। तो कॉस 30 होता है आपका रूट 3/2। तो रूट 3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है? रूट 3/2 का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस में रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये आ जाएगा 4/3 और ये आ जाएगा आपका 3/4 और नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस में 3/4। इसको ऐड कर दो, 16 में से 9, 7/12 ये ऊपर आएगा और इधर आ जाएगा 7/4। ठीक है, 7/4। तो कुल मिला के 4 से कटा ये 3, 7 से 7 कट गया, तो कुल मिला के यहां से b आ गया आपका 1/3। तो रूट b कितना आ जाएगा? 1/√3, 1/√3। और ध्यान रखना आपने वैल्यू क्या पुट किया है? a की वैल्यू 60 पुट किया। तो अब जरा गौर से देखो इसमें से कौन सा 60 1/√3 है? तो साइन 60 √3/2 होता है, तो ये नहीं हो सकता। tan 60 1/√3 होता है, tan 30 होता है √3 और tan 60 होता है 1/√3। तो यही आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। 0 1/2 √3/2। ठीक है, 1/√3। अगला क्वेश्चन देखो। इन एन एग्जामिनेशन 40, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या होता है ना बच्चे गलतियां कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये पेपर जो है ना जो आया हुआ है ये ऑलिव बोर्ड का, ये पेपर का लेवल अच्छा है। ठीक है, ये अच्छा लेवल मैं कहूंगा क्योंकि कैलकुलेटिव है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और पेपर का हालांकि इजी है लेकिन कैलकुलेशन है। आजकल पेपर ऐसे ही आते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम है जिसमें ना 45% कैंडिडेट जो है ना वो क्वालिफाइड है और जो बचे हुए जो है वो नॉन क्वालिफाइड है। ठीक है, जैसे अगर मान लो 100 बच्चे हैं ना, ये क्वेश्चन दो बार आ गया।
एक एग्जाम में अगर 100 बच्चे बैठ रहे हैं ना, तो इसमें से 45 जो है ना वो क्वालिफाइड हो जाते हैं और 55 जो है वो नॉन क्वालिफाइड होते हैं, यानी वो किसी भी कारण से फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। जो क्वालिफाइड है ना, देखो क्या कह रहा है, एक एग्जाम है, 45% कैंडिडेट आर क्वालिफाइड एंड रेस्ट आर नॉन क्वालिफाइड। फिर ये कह रहा है कि 30% ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड 65% ऑफ नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट आर फ्रॉम रूरल एरियाज, यानी इसका 30%, 45 का 30% जो है ये रूरल से आता है, तो बचे हुए 70% अर्बन से आएगा। और ऐसे में इसको कह रहा है कि इसका जो 65% है ना ये रूरल से आता है, और ये जो 35% है ना ये किससे आता है, अर्बन से आता है। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा है दिमाग लगाने वाला। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहा है। इफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम अर्बन एरियाज, क्वालिफाइड 70% ने किया था ना, जो अर्बन एरिया से क्वालिफाइड है वो 80-90 है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम अर्बन एरियाज इन द एग्जाम। ठीक है, बेसिकली आपके पास ये वाली वैल्यू दे रखी है और ये वाली पूछी है। कैसे निकालोगे, देखो बहुत प्यार से निकाल सकते हैं और बहुत इजीली वे से। देखो कैसे, आपके पास दे रखा है 80-90, 80-90 पूरे क्वेश्चन में देखो कि किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू ना, यानी कि किसकी वैल्यू दे रखी है, 70 की वैल्यू दे रखी है। ध्यान रखना है 70% है, किसका 70% है, 45 का ना, तो एक्चुअली में 45 जो है यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 80-90 एक्चुअली में 70 की वैल्यू है, तो 100 यानी कि ये आ गया क्वालिफाइड। ये क्या है, ये टोटल क्वालिफाइड है। ध्यान रखना ये क्वालिफाइड है, ये क्वालिफाइड है। तो बताओ नॉन क्वालिफाइड कितना होगा, क्वालिफाइड 45 था और नॉन क्वालिफाइड 55 था, और इसका 35%। देख रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही मैथ्स है, इसको कैसे आप कर पाओगे। ठीक है, देखो सबसे पहले 100 बच्चे थे, 45 क्वालिफाइड, 55 नॉन क्वालिफाइड। 45 में से 30% जो है वो रूरल एरिया से थे, 70% अर्बन एरिया से थे, और नॉन क्वालिफाइड में 65% रूरल से थे, 35% अर्बन से थे। तो क्वेश्चन में एक्चुअली में जो 45 का 70% है ना, 45 का 70% वो दे रखा है 1890। तो 1890 एक्चुअली में 45 का 70% है, तो यहां से आप पूरे 45% निकाल सकते हो। तो ये 45% निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये 45%। तो ये एक्चुअली में 45 है, तो 55 कितना होगा, यानी ये नॉन क्वालिफाइड ना, और नॉन क्वालिफाइड का 35% आपको निकालना है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करना होता है, और ध्यान रखना ये आसान नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है। ठीक है, ये 11 है, ये 9 है। इन्होंने इस क्वेश्चन ने अकेले ने बहुत टाइम खराब कर दिया लोगों का, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी करते हो। इसको कट कर दो, 105 1155 सॉल्व करना है, कैसे करना है आपको, 1155 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। देखो कॉस ए दे रखा है, ठीक है, कॉस ए दे रखा है आपके पास, कितना दे रखा है, 11/8√2 एंड ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये भी कह रहा है कि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए 1 + tan a। जरा देखो, बेसिकली कॉस ए का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो आधार बटे में कर्ण, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, आधार जो है वो है 11, और कर्ण कितना है 8√2। तो यहां से आपका परपेंडिकुलर आ सकता है, यानी कि लंब कितना आ जाएगा 64, 128 में से √7 आ जाएगा। कैसे किया हमने, बेसिकली ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा, h² = p² प्लस में b²। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में मैं करवा दूंगा ये, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, ये दे रखा है, तो यहां से हमने परपेंडिकुलर निकाल दिया √7। अब देखो क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया है cos a इंटू में 1 + tan a निकालो। तो cos a कितना दे रखा है, cos a तो एक्चुअली में क्वेश्चन में दे ही रखा है 11/8√2, 1 + में tan a। tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो √7 है परपेंडिकुलर, और बेस कितना है 11। ठीक है, तो यह आ जाएगा आपका 11 + √7। ये फिर जब आप ऐड कर दोगे ना, तो 11 से 11 कट जाएगा, 1/8√2। तो आपका आंसर आ जाएगा 11 + √3, सॉरी √7, ये √7 है, 11 + √7 अपॉन में 8√2। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एक सर्कल है वो एक क्वाड्रिलेटरल में इंस्क्राइब हो रखा है। अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मान लो ये जो है ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलेंगे हम इसको? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कभी भी एक सर्कल के अंदर, सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर सर्कल आ जाए ना, तो उसको हम बोलते हैं चक्र, चक्र ऐसे बोलते हैं कुछ, चक्रीय, क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ओके, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें होता क्या है ना, इसकी खासियत क्या होती है? एक तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है इसमें, ए और सी का सम जो होगा ना वो 180 होगा, बी और डी का जो सम होगा वो 180 होगा। इसके अलावा ध्यान रखना, इसको लिख लो कहीं पे, ए बी प्लस में सी डी जो है वो इक्वल होगा बी सी प्लस में ए डी के, बीसी प्लस में एडी के इक्वल होगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, जी एच, अच्छा ये तो हमने अपने आप वो मान लिया था ना, जी एच के एल है, एक्चुअली इसका नाम है जी एच के एल। ठीक है, सो जी एच है 17.2, एच के है आपका 15, के एल है 18.4 और आपका ये निकालना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ जी एल। तो इसको x मान ले। तो मैंने अभी बताया था, क्या बताया है कि x प्लस 15, ठीक है, x प्लस 15 किसके इक्वल होगा? इन दो के सम के इक्वल। तो इसको ऐड कर दो तो आ जाएगा 35.6। अब 15 उधर चले जाएगा तो आ जाएगा 20.6। देखो 20.6, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना होता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी थी बस। और रेक्टेंगुलर ग्रास, देखो ये सिखा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना अगर आपने इस पेपर को 25 से 30 मिनट में भी कर दिया ना, दैट मीन्स कि आपकी स्पीड अच्छी है। अगर आपने 25 मिनट में कर दिया है तो लोग बोलेंगे आपको कि 15 मिनट में मैं कर दिया था, 10 मिनट में कर दिया था। 25 मिनट में अगर कर रहे हो तो ये पेपर अच्छा है। ठीक है, और हो जाना चाहिए 25 मिनट में। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ग्रास पार्क है 8 मीटर और 10 मीटर। ये देखो एक रेक्टेंगुलर ग्रास पार्क है, ठीक है, इसमें ग्रास है, तो बीच में ना एक पानी छिड़कने वाला है। ठीक है, आपने देखा होगा ये अक्सर पार्क वगैरह में लगा रहता है। सेंटर ऑफ द पार्क रोटेटिंग वाटर स्प्रिंकलर दे रखा है इसमें, और ये ना 3.5 मीटर पानी थ्रो करता है। ठीक है, तो ये पानी ऐसे थ्रो करेगा, इधर इधर इधर, ये घूम घूम के करता है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना? 3.5 मीटर ये दे रखा है। कितना एरिया में ये वो कर रहा है? 3.5 मीटर में। और एक्चुअली में ये जो है ना ये 8 और 10 मीटर है, यानी ये 10 है और ये 8 है। तो अब आपसे पूछा है कि इनमें से ड्राई ग्रास बताओ कितना है। तो देखो ये तो पानी वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये ड्राई है। यानी कि अगर मैं इस रेक्टेंगुलर जिसका एरिया 80 है उसमें से अगर मैं सर्कल का एरिया घटा दूं तो ड्राई वाला एरिया आ जाएगा। तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? बेसिकली पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 3.5। तो 7 से कटा 0.5, 11 से इंटू में 3.5, 33, 5, 38.5। ये तो जो वेट एरिया है वो है, यानी जो गीला वाला है। सूखा वाला इसमें से घटा दो, यह आ जाएगा आपका 41.5। 41.5, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। एक आदमी है, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको आप कंसेप्ट से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक आदमी है, उसको 6000 सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है और 7625 जो है एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 3 ईयर। देखो 6000 रुपए मिले हैं इसको 3 साल में, यानी पहले साल भी 2000, दूसरे साल भी 2000 और तीसरे साल भी इसको कितना मिला है? 2000। ये तो सिंपल इंटरेस्ट मिला है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करूं ना तो कंपाउंड इंटरेस्ट इसको मिला है मेनली 7625 और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 6000। ऐसे क्वेश्चंस को ना हमेशा ऑप्शन से करना होता है। कैसे करना होता है? ऑप्शन से। तो कुल मिला के एक बात बताओ, तीनों साल मिला के 6000 है तो एक साल में 2000 ही तो मिलता होगा ना। ठीक है, और ये 7625 है, तो पहले देखो इनका डिफरेंस कितना है। इसका 1625 रुपए डिफरेंस है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 3 साल में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कितना कमाया गया है? 1625 ना। आप एक साल में कितना होगा? अप्रोक्स 500 से 600 के बीच में, यही होगा ना। तो अब आपको क्या करना है ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना है और देखना है कि 500 के आसपास कौन सा आ रहा है। तो अगर मैं 15% लूं तो 2000 का 15% 300 आता है, तो 3 साल में तो 900 ही जाएगा। कैसे भी करके वो 1600 नहीं पहुंच पाएगा, तो ये घटा। 15 नहीं आया तो 10 क्या आएगा? 10 भी नहीं आएगा। अगर मैं 20% कर दूं तो 2000 का 20% कितना होता है? 400। ठीक है, फिर 400 का 20% 80, फिर 400, फिर 80 160 और 80 का जो 20% है वो
16। ठीक है, अब इसको ऐड करोगे तो ये नहीं आएगा, देखो ये 1400 1500 से नीचे ही आ रहा है, 1600 नहीं जा रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या बचा, 25%। जो मैंने बोला था 500, मिनिमम 500 तो जाना ही चाहिए, क्योंकि 1625 है ना, तो 500 किसका होगा, 2000 का 25% 500 होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही करते हैं, बाकी जब मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवाऊंगा तो और ज्यादा डिटेल में हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, तब जाके आपका ये और अच्छा हो जाएगा। और देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, आप लोग ना मुझे कमेंट में बताना कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अ शॉपकीपर हैज अ पैकेट ऑफ 25 पेन्स, ही सेल्स सम पेन्स एंड 10% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग एंड 20%। देखो जब भी ये सम वम आ जाना समझ लो एलिगेशन लग रहा है। 25 पेन है, कुछ 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है और कुछ 20% पे बेच रहा है, और एग्रीगेट इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 16%। एग्रीगेट कितना हो रहा है, 16%। तो अब लगा दो एलिगेशन, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 6, यानी कि एक्चुअली में रेशियो क्या आ जाएगा, 2:3। 10% पे 2 बेचा है और 20% पे 3 बेचा है। टोटल कितना था, 25 पेन। 25 को जब तुम 2:3 में बांटोगे तो 5, 10 और 15। क्या पूछा आपसे, द नंबर ऑफ पेन सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 आपका आंसर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 25 क्वेश्चंस है। मैं ऐसे ही रीजनिंग का भी लाऊंगा इन फ्यूचर, अगर आपको पसंद आया है। हालांकि ये पहली ही वीडियो है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं भी देखूं कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। आपके कमेंट्स पे टोटली डिपेंड करेगा और आप लोग कितना इसको पसंद करते हो। वीडियो की लेंथ थोड़ी हमेशा ही लंबी होगी, क्योंकि देखो मैं यहाँ मॉक नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो 25 क्वेश्चंस करने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 50 से 1 मिनट की वीडियोस बनेंगी, 45 से 50 या 1 घंटे तक भी जा सकती है, क्योंकि मेरा काम होगा सिखाना। जब तक मैं सिखाना दूं हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था। और अगेन अगर आप ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक वगैरह लेना चाहो, लाइव मॉक तो आप दे ही सकते हो फ्री में। अगर आप मॉक का पूरा वो पैकेज खरीदना चाहोगे तो वहां पे आप मेरा कोड लगा देना, RAJ, राज, नाम तो सुना ही होगा, वही वाला राज, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, अप्रॉक्स 45% तक का, 35 से 45%। तो जो 1000 रुपए का है वो आपको 600-700 का मिल जाएगा। तो कोड लगा देना, और बाकी अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।